उसके बाद जब इतना बड़ा सेटबैक लगा, धक्का लगा कि ये क्यों, जब मेरे फ्रेंड्स, मेरे ट्विन सिस्टर, मेरे ब्रदर सब स्कूल जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। देखिए एक्टिविज्म अपने आप आने लगता है आप में जब आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे कॉरिडोर में बिठा दिया जाता था, नोबडी केयर कि आसपास लोग जा रहे हैं, मेरे डिस्टर्बेंस हो रही है, नोबडी केयर, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। एंड नॉट जस्ट अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, आई हैव व्हील चेयर फ्रेंड्स जिनको कॉलेजेस और स्कूल में डिनाई कर दी जाती है एडमिशन, क्योंकि उनके वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे उनकी क्लास है तो रैंप नहीं है तो दे कांट गो। या एंड समटाइम्स इट गेट्स सो एम्बैरेसिंग कि 4 लोग उनको उठा के लेके जा रहे हैं ऊपर व्हीलचेयर को। सो द डिग्निटी ऑफ लाइफ इज टोटली मिसिंग। इवेंट्स और गैदरिंग्स में जब भी मैं जाती हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है कि पीपल थिंक कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तो आपको हेल्प चाहिए ही चाहिए, तो वो आके आपकी बाजू पकड़ लेंगे। आप उन्हें बेचारा मत समझिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन अच्छा खासा और आगे ही है। अगर आप आज मुझे बस देखने को छोड़ के या ड्राइविंग को छोड़ के, वो भी आई एम श्योर कि आने वाले समय में कर पाऊंगी, उसके बाद अगर आप मुझे अब वो करेंगे चैलेंज, आई विल मेक श्योर कि वी विल बी नेक टू नेक और मे बी आई विल हेड ऑफ यू। कि जिद नहीं है, ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के एक नए एपिसोड में, इस नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट अपने आप में बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं वो अपने आप में एक वंडर गर्ल हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक 3 साल की लड़की थी पंजाब के एक स्मॉल टाउन में, जिसकी 3 साल की उम्र में ग्लूकोमा की वजह से आई साइट चली गई। वो उसको बहुत दिक्कत हुई देखने में, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में। और जब वो स्कूल पहुंची तो उसको वहाँ पे रिजेक्शन मिला। स्कूल वालों ने ये कहकर उनको स्कूल से बाहर कर दिया कि आप हम नॉर्मल बच्चों के साथ आप नहीं पढ़ सकती, आप अपने लिए कोई और स्कूल देखिए। जब घर परिवार में गई तो वहाँ पर लोग सहानुभूति, सिंपैथी दिखाने लगे। रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, सिबलिंग्स में उसको एक अलग नज़र से देखा जाने लगा, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको पसंद क्या था? उसको पसंद ये था कि उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा जाए, उसको नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया जाए और उसमें वो सारी उम्मीदें, वो सारी एस्पिरेशंस देखी जाएँ जो एक आम इंसान, यानी उसकी एक ट्विन जो सिस्टर है उसमें देखी जा रही थी। नाम है दिव्या शर्मा, आई हैं पंजाब के नंगल शहर से और आज स्टूडियो में हमारे पास इसलिए पहुंची हैं क्योंकि ये हैं डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, जिन्हें साल 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवार्ड फॉर इंडिविजुअल एक्सीलेंस इन कैटेगरी ऑफ श्रेष्ठ दिव्यांगजन से नवाजा। क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ इतना नहीं है। अगर मैं इनका बायोडाटा पूरा पढ़ूं तो आप सरप्राइज होंगे मैंने इनको वंडर गर्ल क्यों कहा। ये पेशे से कॉर्पोरेट राइटर हैं, मगर पैशन से ये डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में, मैराथन रनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आरजे और कंटेंट मैनेजर हैं उस रेडियो स्टेशन की, ऑनलाइन रेडियो स्टेशन की जो 115 से ज़्यादा देशों में सुना जाता है, और एक गिटारिस्ट हैं। और सबसे लास्ट में अगर मैं बताऊं तो ये शी इज़ अ वुमेन हैपन्स टू बी विजुअली इम्पेयर्ड। थैंक यू सो मच दिव्या, यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमारे तक और तमाम लोगों तक अपनी जो सक्सेस स्टोरी है, एक जर्नी है आपकी, तमाम चैलेंजेस के बावजूद उसको शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड बहुत अच्छा लग रहा है और आज काफ़ी बात करेंगे हम इंक्लूजन को लेके। जी, सबसे पहले दिव्या, पहले तो मैं ये एडमिशन यहाँ पर पूरे दर्शकों के सामने करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन अगर मैं कोई टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ करूँ या मैं कहीं इनकरेक्ट हूँ फैक्चुअली, तो प्लीज़ करेक्ट मी ऑनलाइन, मतलब ऑन कैमरा, ठीक है? क्योंकि ये लर्निंग सिर्फ मेरे लिए नहीं इंडिविजुअली, ये तमाम लोगों के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, देख रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि जब दिव्या आई तो मैंने इनकी केन को स्टिक कहा, विच वॉज माई बैड, और इन्होंने तुरंत करेक्ट किया कि ये केन है। तो इस तरह की तमाम लर्निंग्स होती हैं जिसके लिए हम अवेयर नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करें कि 3 साल की उम्र में आपको ग्लूकोमा हुआ, तो ग्लूकोमा बीमारी क्या है और इससे कैसे हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं?
देखिए 3 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तो आई साइट जब चेक करवाई तो उनका ग्लूकोमा है। तो अक्सर ग्लूकोमा एक काला मोतिया जिसे कहते हैं हम, तो ये अक्सर बड़ी उम्र में 40-50 की उम्र के बाद होता है। तो तब जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा इतने छोटे बच्चे को हो ही नहीं सकता ग्लूकोमा। तो उसके बाद जो बेस्ट डॉक्टर थे दिल्ली में, एनएन सूद थे उस वक़्त, तो उन्होंने देखा, इंटरनेशनली भी पेपर्स भेजे, तो बाय द एज ऑफ 5 इयर्स 6 सर्जरीज़ मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अब ये ग्लूकोमा में क्या होता है ना कि जो आई ठीक होती है, बट जो नर्व्स कनेक्ट करती हैं, जैसे एक बल्ब होता है तो तार जो आती है पीछे से वो डेड हो जाती है या वीक हो जाती है। तो उसकी वजह से जो मेरी राइट आई है उसकी पूरी आईसाइट चली गई और लेफ्ट में बहुत कम आईसाइट है। यानी कि अगर आप मेरे सामने हैं तो आई कांट आइडेंटिफाई कि एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है। तो इस तरीके से ग्लूकोमा की वजह से मेरे काफ़ी इलाज हुआ, पर अभी अनफॉर्चुनेटली काला मोतिया का कोई इलाज नहीं है, इंटरनेशनली वर्ल्ड में कहीं भी कोई इलाज नहीं है। तो ये इस तरीके से डेवलप हुई और मेडिसिन्स आज भी चलती हैं, बिकॉज़ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेन्स होती हैं, आई पेन, हेडेक्स, तो ये चीज़ें साथ में चल रही हैं। बट ग्लूकोमा इज़ बेसिकली जिसमें वो नर्व कनेक्ट करती है, तो नर्व डेड होती है। जी। शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। एक आपको ये ग्लूकोमा डायग्नोस हुआ, हाँ जी। ट्रीटमेंट हुआ, हाँ जी। आप स्कूल पहुँची, जी, एक नॉर्मल स्कूल था या और जी। वहाँ से वो जो एक्सक्लूज़न स्टार्ट हुई, उसके बारे में मुझे बताना शुरू करिए कि क्या हुआ? स्कूल का क्या अप्रोच था? कौन-सा टाइम था, कौन-सा साल था और स्कूल का क्या अप्रोच था और क्या कह के आपको स्कूल से निकाला गया था? देखिए मेरे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरे मदर हैं वो अभी रिटायर हुए हैं सीबीएसई के एक स्कूल से। तो वहाँ पे मैं उनके एनएफएल के अंडर स्कूल में मैं पढ़ती थी अपनी सिस्टर के साथ, ट्विन सिस्टर और मेरे एल्डर ब्रदर। तो वहाँ पे 7th क्लास तक ठीक चलता रहा कि ओरल जो भी मतलब हमारा पूरा सिलेबस होता था वो मैं सुनाती थी टीचर्स को, जो भी एग्जामिनर्स होते थे, और ऐसे चलता था। बट 7th क्लास में जाके उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। तो दे डिडंट नो हाउ टू डील विद द पर्सन विद द डिसेबिलिटी। तो तब उन्होंने कहा कि आपको छोड़ना होगा स्कूल। तो तब व्हेन माय पेरेंट्स ट्राइड कि जो आसपास की सिटीज, आसपास के नियर बाय स्कूल्स हैं, 6-7 स्कूल्स, वहाँ पे पूछा तो किसी ने एडमिशन नहीं दी, बिकॉज दे हैड नो आइडिया कि कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा पढ़ेगा। तो यू तो वर इन नंगल तब दैट टाइम? हाँ जी, बिल्कुल। ओके। तो एट दैट टाइम मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश की बहुत, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, पर उस वक़्त बिल्कुल नहीं थी। तो तब उन्होंने कोशिश की एंड देन वी गॉट टू नो कि हाँ, एक बोर्ड में आप कॉरेस्पॉन्डेंटली जो ये बोर्ड्स होते हैं 10th 12th के, वो दे सकते हो एक समय पे जाके। तो फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंटली तब से सोचना शुरू किया कि आई विल डू एवरीथिंग कॉरेस्पॉन्डेंटली एंड आई डिसाइडेड कि अब जो भी दिव्या शर्मा को करना है वो नंगल से ही करना है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, इंक्लूजन, जो भी सेंसिटाइजेशन। तो वो तब से मैंने एवरीथिंग आई स्टार्टेड डूइंग एट होम, पेरेंट्स के सपोर्ट से, सिस्टर ब्रदर के सपोर्ट से। आई स्टार्टेड स्टडिंग देयर। तो तब ब्रेल होती थी या फिर कैसेट्स रिकॉर्ड करते थे। बट बाय द टाइम आई वाज इन कॉलेज, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हिमाचल यूनिवर्सिटी, पर वो भी हिंदी मीडियम था जो कॉलेज था हमारी सिटी में। तो आई यूज्ड टू स्कैन एवरीथिंग फ्रॉम हिंदी बुक्स में स्कैन करती थी ताकि वो मेरा स्क्रीन रीडर पढ़ सके, और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। तो आई यूज्ड टू टाइप माय बुक्स एट नाइट और स्कैन माय बुक्स एट नाइट एंड यूज्ड टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी प्रवीण, जो स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है जो लैपटॉप या फ़ोन पे जो भी आता है वो हमें पढ़ के बताता है। जैसे आप जैसा आम इंसान वहाँ पे देख के पढ़ पाता है। तो मैं जो भी करती हूँ, चाहे वो ऑफ़िस का काम या फिर जो भी अपना सोशल मीडिया या पढ़ाई, वो सब सुन के करती हूँ। तो मेरा सॉफ्टवेयर जैसे फ़ोन भी है, तो इट रीड्स एवरीथिंग दैट कम्स ऑन स्क्रीन। तो उस वक़्त ये नया-नया आना शुरू हुआ था। ये तो कब की बात है? कौन सा? ये होगा 2010-11। 2010-11। 10-11। तो तब मेरे पेरेंट्स ने किसी मैगज़ीन, उस वक़्त आती थी कोई मैगज़ीन, तो वहाँ पे आउटलुक में पढ़ा कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो स्क्रीन रीडर होता है। तो मुझे टेक्नोलॉजी में बचपन से शौक था। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे बताया एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माय लैपटॉप, मतलब कंप्यूटर होते थे तब ना, डेस्कटॉप। तो हाथ मार-मार के एक्सपेरिमेंट कर के आई स्टार्टेड लर्निंग एंड आई ग्रैस्प्ड इट सो वेल कि तब जॉब एक्सेस विद स्पीच एक सॉफ्टवेयर है। तो तब मैंने घर पे ही वो चीज़ सीखी और वो सॉफ्टवेयर के उससे थोड़ी चीज़ें आसान होने लगी। जो बुक में स्कैन करती थी वो फिर वो सॉफ्टवेयर पढ़ता था। तो उस तरीके से मैं ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस घर से ही कर पाई। तो आपने जी, क्लास 7 के बाद जितना भी पढ़ाई किया वो सब आप कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस से जी, तो
पहला एक्सक्लूजन तो स्कूल और प्रॉपर जो एक स्कूलिंग होती है जी। उसका हुआ। और आपने जो अपना ग्रेजुएशन है और हायर एजुकेशन भी आपने जी। सारा कॉरेस्पॉन्डेंस है वो। जी। मुझे ये बताइए कि व्हाट मेड यू टू डिसाइड कि मुझे एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट बनना है? क्या वो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था और किस चीज़ ने आपको पुश किया कि मुझे उस दिशा में काम करना है? देखिए, पहले 7th क्लास तक तो ऐसा सोचा नहीं था, बट उसके बाद जब इतना बड़ा सेटबैक लगा, धक्का लगा कि ये क्यों? जब मेरे फ्रेंड्स मेरे ट्विन सिस्टर, मेरे ब्रदर सब स्कूल जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो वो जब ऐसा लगा कि ये रिजेक्शन है और तब शुरुआत हुई थी, तो तब मुझे पता लगा कि अब मुझे थिक स्किन्ड होना पड़ेगा। अपने लिए अगर मैं नहीं खड़ूँगी, तो कोई नहीं खड़ेगा। तब वो बेचारापन बहुत था कि क्यों पढ़ाना है, क्या है? जो सोसाइटी बोलती ही है, राइट? तो तब मैंने सोचा कि अब तो मुझे अपने लिए ही नहीं, सबके लिए करना है, ताकि आगे आने वाले समय में और किसी बच्चे को या किसी को इसके थ्रू ना जाना पड़े। तो तब जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी हिमाचल यूनिवर्सिटी से, तो आई वाज़ स्टडीइंग एट होम। सो आई जब मेरे साथ के बच्चे कॉलेजेस बड़े शहरों में चले गए या फिर वो बाहर घूमने जाते, तो आई यूज्ड टू वर्क ऑन हाउ आई कैन मेक दिस वर्ल्ड मोर इंक्लूसिव। तो साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जहाँ मैं जाती थी, पहले बात करती थी और उनको कहती थी कि मुझे असेंबली में आने दो, एंड आई विल टेल कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, और भी कई चीजें हैं जो उनके जिसके हिसाब से आप कोई भी कॉलेज स्कूल ना नहीं कर सकता। तो अगर मुझे पता होता उस वक्त, तो आई कुड हैव फाइट फॉर माई सेल्फ, राइट? तो और मैं उनको स्टाफ मेंबर्स को बताती थी कि अगर आपको कुछ भी जानना है, स्क्रीन रीडर्स, ब्रेल एरिया, तो आप मुझे अप्रोच कीजिए। और अगर कोई बच्चा व्हील चेयर यूजर है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो आप मुझे बताइए, आई विल कनेक्ट यू टू द राइट पीपल। तो अभी क्या 2010-11 में ना स्काइप आना शुरू हुआ था, तो तब मुझे जब टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा वो इंटरेस्ट हुआ, तो उस वक्त मैं ऑनलाइन जाने लगी। तो स्काइप पे मेरा 1-2 फ्रेंड बने जो विजुअली इम्पेयर्ड थे वर्ल्ड वाइड। तो तब 2, 3, 4, 5 और आज हजारों लोगों को मैं जानती हूँ विजुअली इम्पेयर्ड, इंडिया, यूएस, बाहर की कंट्रीज में। तो तब वो धीरे धीरे कनेक्शन बनना शुरू हुआ, एंड आई स्टार्टेड माई डिसेबिलिटी एक्टिविज्म, और आप कह सकते हो डिसेबिलिटी एडवोकेसी। तो तब मैं शुरू किया, और 2012 में नहीं 13 या 14 में मुझे हिमाचल भी बुलाया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ पे मैंने प्रिंट मीडिया और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उन्हें एड्रेस किया, बताया कि कैसे लैपटॉप बोलता है, कैसे हम काम करते हैं। उसके बाद वहाँ का जो मीडिया था उन्होंने बताया मुझे, और स्कूलों ने बताया कि जो वहाँ के काफ़ी बच्चों को पता लगा कि पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट जो नहीं देख सकता या कम देख सकता है, वो भी पढ़ाई कर सकता है, वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। तो उसके बाद काफ़ी बच्चों को एडमिशन मिली स्कूलों में, स्कूलों ने भी एडमिशन दी और बच्चों के पेरेंट्स ने भी जाना कि हाँ, ये कुछ कर सकते हैं। प्लस कुछ बच्चे दिल्ली नैब, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, वहाँ जाके भी उन्होंने एडमिशन ली। तो इस तरीके से ये धीरे-धीरे जर्नी मुश्किल रही, पर पढ़ाई के साथ-साथ ये चलती रही, क्योंकि देखिए एक्टिविज़्म अपने आप आने लगता है आप में जब आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। जैसे मैंने बताया स्कूल के बाद जब मैंने कॉलेज भी किया, तब राइटर, स्क्राइब होता था तब, तो उसमें होता था उस वक़्त जो रूल्स थे वो थे कि जैसे आप बोल के बता रहे हैं, पेपर आया है, आपके साथ एक राइटर होता है, स्क्राइब, जो आपका पेपर लिखता है। तो उस वक़्त ये रूल्स थे, अगर जो राइटर है वो आपसे 2 साल छोटा होना चाहिए और उसके 50% मार्क्स से नीचे होने चाहिए। तो वो उससे क्या था, चाहे मैं बहुत इंटेलिजेंट भी क्यों ना हूँ, पर वो जो बच्चा जितना समझ पाएगा वो उतना ही समझ पाएगा। पर वो रूल्स थे, ठीक है? वो एक चीज़, जब हम पेपर देने जाते थे हमें वहाँ लड़ना पड़ता था, क्योंकि वो हमें कॉरिडोर में उठा देते थे। कॉरिडोर में? जी, तो कॉरिडोर में बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप कॉरिडोर में बैठ के लिख रहे हो। नॉर्मल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठते? वहाँ तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आंसर देती थी ना और वो बच्चा लिखता आपको था। अलग से बिठाना। तो उसके लिए क्या होता था, अलग रूम होना चाहिए था, रूल्स ये कहते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे कॉरिडोर में बिठा दिया जाता था। नोबडी केयर कि आस-पास लोग जा रहे हैं, मेरे डिस्टर्बेंस हो रही है, नोबडी केयर। तो ये बहुत सारे संघर्ष थे जो मैं ही नहीं, बहुत लोगों ने उस वक़्त सहे। अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, अब तो स्क्राइब्स भी आप सेम क्लास के ले सकते हो। बट अब तो चलो कंप्यूटर आ गया, आप कंप्यूटर पे पेपर दे सकते हो, पर तब नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। बहुत लोग, बहुत टीचर्स, वहाँ पे भी जो एग्ज़ामिनर्स आते थे उन्हें नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी, तो ये बहुत था। तो आपके मैं पूरे कैंपेन में, आपकी पूरी एक्टिविज़्म में मैं ये देखता हूँ कि आप इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। बिल्कुल। दिव्या, मुझे ये बताइए कि सही में क्या हम लोग भी बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, है ना? बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो अपने पूरे ब्रांडिंग में ये वर्ड बहुत कॉइन करते हैं, इंक्लूसिविटी, है ना? मगर आपको क्या लगता है कि सही में आज भी हिंदुस्तान की ही बात करें अगर, तो बिल्कुल। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउ इंक्लूसिव द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फॉर डिसेबल्ड पीपल, जिनको हम लोग दिव्यांगजन भी बोलते हैं। हम लोग अक्सर ये न्यूज़पेपर में या मीडिया में देखते हैं कि कहीं पे व्हीलचेयर के लिए पूरा वो
रैंप बना नहीं रैंप होते नहीं बना हुआ है ना? और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो वहाँ पे मिसिंग होती हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आज क्या स्टेटस है इंडिया में? डिसेबल फ्रेंडली है? जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनके फ्रेंडली है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या नहीं? देखिए बहुत कम है, बहुत बहुत प्रोग्रेस भी हुई है बट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत भी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, आज मैं कॉर्पोरेट राइटर हूँ और मेरे अलग-अलग क्लाइंट्स हैं, बट पहले मैं कंपनीज़ के साथ काम करती थी। तो एक यूएस की कंपनी का एग्ज़ाम्पल दूँगी, तो आई वाज़ वर्किंग विद देम फॉर 9 मंथ्स। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कमिट किया था कि दे आर एन इंक्लूसिव कंपनी, जो कि वो आपको हेल्प करेंगे अगर उनका एक्सेसिबल से कोई इश्यू हुआ एक्सेसिबिलिटी को लेके। तो एक दिन कोई प्रोजेक्ट आया एंड जो भी उनका प्रोजेक्ट था, कुछ प्लेटफॉर्म यूज़ करना था व्हिच वाज़ नॉट एक्सेसिबल, व्हिच मीन्स जो मेरा स्क्रीन रीडर है वो पढ़ नहीं पा रहा था जो वहाँ पे लिखा था, क्योंकि वो एक्सेसिबल बनाया नहीं गया था। हालाँकि ये रूल है वर्ल्ड वाइड कि पूरे जितने भी वेबसाइट्स हैं वो सब एक्सेसिबल होनी चाहिए, बट वो नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दिव्या यू हैव टू पुट योर पेपर्स, तुम्हें रिज़ाइन करना होगा, तुम काम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बट हमारा एक्सेसिबल नहीं है, सॉरी। मेल आ गया। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि आई शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, कि मुझे डाइवर्सिफाई करना होगा, क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनी हो, किसी भी दिन अगर उन्होंने बोल दिया कि ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत तेज चेंज कर रही है, एडवांस हो रही है। तो जैसे ही कोई भी, जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, जोमेटो, स्विगी और एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा बहुत एक्सेसिबल होती हैं, अपग्रेड होता है, थोड़ा सा भी अपडेट आता है तो वो फिर से इनएक्सेसिबल हो जाती हैं। तो वो इशू है, ये ऑनगोइंग इशू है, बहुत ज़्यादा आपको लड़ना पड़ता है। कई बार तो मैं ही खुद मेल लिख रही होती हूँ सीईओज़ को या उनके मैनेजर्स को या जो भी हेड्स होते हैं। तो ये चीज़ें तब से अब तक हो रही है बेटर, टेक्नोलॉजी के आने के बाद काफ़ी चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हुई हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग, लॉन्ग वे टू गो एंड नॉट जस्ट अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। आई हैव व्हीलचेयर फ्रेंड्स जिनको कॉलेजेस और स्कूल में डिनाई कर दी जाती है एडमिशन, क्योंकि उनके वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे उनकी क्लास है, तो रैंप नहीं है, तो दे कांट गो। या एंड समटाइम्स इट गेट्स सो एम्बैरेसिंग कि 4 लोग उनको उठा के लेके जा रहे हैं ऊपर व्हीलचेयर को। सो द डिग्निटी ऑफ लाइफ इज टोटली मिसिंग। तो ये चीज़ हर जगह है, ऑफिसेज में भी अगर देखा जाए, कॉर्पोरेट की बात करूंगी, प्राइवेट सेक्टर की, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, बट स्टिल अभी भी ये फीलिंग है कि टोकनिज्म है यहाँ पे, इंक्लूसिविटी टोकनिज्म, व्हिच मींस कई कंपनीज क्या करती हैं, आपको दिखाने के लिए कि हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डाइवर्सिटी दिखाने के लिए एडमिशन मतलब जॉब दे देती हैं, देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स फॉर सम लेम एक्सक्यूज रीजन देके कि ये कुछ आप ठीक नहीं करे हो, वो निकाल देती हैं। तो ऑन डॉक्यूमेंट आ जाता है कि हमने जॉब दी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, बट उन्हें एडमिशन मतलब कुछ समय बाद, महीनों बाद उन्हें निकाल दिया जाता है, डिस्पाइट देयर स्किल्स, डिस्पाइट देयर एजुकेशन और डिस्पाइट देयर जितनी भी सर्टिफिकेशंस की होती हैं। तो ये बहुत चल रहा है एंड एक्सेसिबिलिटी एक इशू है, पर अभी धीरे धीरे हम उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर आजकल तो सब नेट पे है, तो नेट पे भी काफ़ी चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। या अगर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपका अगर पूरा बायोडाटा देखा जाए, हाँ जी। तो आपने इतने सारे स्किल सीख लिए, जी। ऐसा लग रहा है आपके पूरे उसकी लिस्ट को देख के कि आप कुछ एक पॉइंट प्रूव करना चाह रही है। तो मुझे उस कोर, उस रूट पे ले जाइए, जहाँ से ये आपके दिमाग में आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना? एक नॉर्मल इंसान तो इतनी सारी स्किल सीखता नहीं है। आप जी। गिटारिस्ट भी हैं, ब्लैक बेल्ट भी हैं, मैराथन ब्लू बेल्ट हूँ अभी मैं। हैं, ब्लू बेल्ट। ब्लू बेल्ट, जी। बताइए। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आरजे भी हैं, है ना? इतना सारा काम आप कर रही हैं ओवर द ईयर्स। जी। तो वो उस मुझे रूट तक ले जाइए कि आपको कौन-सी चीज़ तंग कर रही है और कौन-सी चीज़, वो किसी को कोई बात है, ऐसा कोई एनेक्डोट है, वो बताइए कि वो चीज़ मुझे तंग कर रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एट पार समझा जाए। देख मैं कम नहीं हूँ। मैं आँख देखिए से नहीं देख सकती हूँ, मगर मैं पूरा, मेरे पास पूरा ह्यूमन बॉडी है, पूरा ब्रेन जी। है ना? और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये मेरी लड़ाई है ही नहीं, है तो पूरी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की कम्युनिटी की है बात। तो ये चीज़ें अलग-अलग टाइम पे मैंने की हैं। एनेक्डोट्स जैसे आपने कहे, तो जैसे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स को कह दिया गया था कि जब उन्होंने कहा कि किसी एक इन्फ्लुएंसर लेडी से बात की कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो क्या गाइडेंस ली कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपोज़र था, लोगों को हाई पोज़ीशन पे थी वो अच्छी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को डोमेस्टिक हेल्प में ही डालना चाहिए, ये नहीं कर पाएँगे कुछ। तो कि मतलब घर के झाड़ू पोछा इस तरीके का, तो ये मेंटालिटी थी, जो कि एक अच्छी पोस्ट पे थी वो लेडी उस वक़्त। बहुत, जब मैं आई वाज़ अराउंड 4-5 इयर्स, 5-6 इयर्स ओल्ड, तब मेरे पेरेंट्स ने उनकी एडवाइस सीख की थी। तो दैट वाज़ समथिंग व्हिच माय पेरेंट्स टोल्ड मी इयर्स लेटर इन 2013 और 14। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो चुभी मुझे कि ये क्या मतलब
क्या किस तरीके की गाइडेंस है। प्लस एनेक्डोट्स इस तरीके के रहे कि जैसे एक बार पॉलिसी मेकर्स के साथ मेरी बात हो रही थी, अच्छे खासे हेड मेकर्स जो हेड्स होते हैं, and they were saying, they were just laughing and saying, Divya, don't you think you are doubly disabled? First you are a woman and then you are visually impaired. तो ये देखो मेंटेलिटी अगर हेड्स की है जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो एग्जीक्यूशन करवाते हैं आगे, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, तो जस्ट इमेजिन ग्रास रूट पे क्या ही हाल होगा। तो ये इस तरीके, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, कराटे में मेरे पास 5 बेल्ट्स हैं एंड आई एम वेरी फोकस्ड ऑन कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को उनकी फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आई बिलीव कि फिटनेस के लिए मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया, दो आई हैव माई लिमिटेशंस, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस, बट आई हैव सो फार मुझे 5 बेल्ट्स मिल चुकी है कराटे में एंड आई एम एमिंग फॉर ब्लैक बेल्ट। तो यू वॉन्ट बिलीव प्रवीण, 5 बेल्ट्स मिल गई, उस सब हो गया। उसके बाद पेंडेमिक के दौरान मेरा जो कोच थे वो दूसरी सिटी चले गए, तो उसके बाद आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू कोच, बट इट्स नॉट हैपनिंग। आज मैं प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, पंजाब स्टेट अवार्ड, टाटा रॉल मॉडल भी मिला है मुझे अभी इसी लास्ट मंथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिली है, बट डिस्पाइट दैट मुझे कोच नहीं मिल पा रहा बिकॉज दे डोंट वांट टू टीच अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड बैक देन ऑल्सो वन ऑफ द कोच जो मेरे थे, उन्होंने दे यूज्ड टू चार्ज डबल। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। तो आई एम एमिंग फॉर ब्लैक बेल्ट, और अगर मुझे ब्लैक बेल्ट मिलती है कराटे में, सो आई विल बी द फर्स्ट वुमेन टू हैव ब्लैक बेल्ट हु इज विजुअली इंपेयर्ड इन इंडिया। बट अगेन कोच अभी आगे मिले तो बात है ना, तो कोच क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोच एक तो उनको डर रहता है कि ये कर पाएगा या मतलब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पोटेंशियल पे उनको दे आर ऑलवेज डाउटफुल कि कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। एक होता है कि वो डबल ट्रिपल चार्ज करने का कहते हैं कि नहीं हम इतना करेंगे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप जब स्किल्स है, नॉलेज है, वी हैव अवर ओन वेज, ठीक है। अगर मैं देख नहीं पा रही, आई कैन सेंस इट, आई कैन फिगर आउट माई वेज। अगर मैंने 5 बेल्ट्स लिए तो अगली भी ले लूंगी, बट वो ये यू कांट कन्विंस। तो वो उसके लिए जो आपने पूछा कि आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो, तो आई बिलीव जब लोग कहते हैं कि रिव्या आप ये नहीं कर सकते, so I believe कि वो तो उनको करना है। I don't believe in talking, I believe in doing. So marathons भी जैसे I've run around 2 or 3 marathons so far 10 किलोमीटर्स की। तो वो सभी चीज़ें मुझे एक तो फिटनेस अच्छी लगती है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आई एंडोर्स इट कि करना चाहिए। प्लस आई बिलीव कि अलग अलग जब तक आप दिखोगे नहीं ना लोगों में, मेन स्ट्रीम में, तब तक लोग बिलीव नहीं करेंगे। अगर मैं घर पे बैठ के कहूँगी कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो nobody will believe. बट व्हेन दे सी, अभी जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, सम पीपल वर आस्किंग माय पेरेंट्स, दिव्या तो घर पे थी, वो कर क्या रही थी? सो माय पेरेंट्स टोल्ड देम कि हमने तो आपको बताया था शी इज रनिंग हर ऑन वर्क, शी इज वर्किंग फ्रॉम होम एंड शी इज डूइंग दीज थिंग्स, बट दे नेवर बिलीव्ड क्योंकि दे डिडंट वांट टू बिलीव एंड दे थॉट कि मैं बस ऐसे ही पेरेंट्स कह रहे हैं। तो अब जब अवार्ड मिला, देन दे आर शॉक्ड और सरप्राइज्ड कि ये कैसे होता है। तो लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, वो जज कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ दूर करने के लिए, और ये म्यूजिक वगैरह, व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन एंड ऑल, तो घर पे थी, अकेलापन तो होते है क्योंकि आप बच्चे होते हो। तो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू इन्वेस्ट माय टाइम इन लर्निंग गिटार, यूकुलेले, आई प्ले तबला ऑल्सो, हारमोनियम ऑल्सो। तो ये चीज़ें साथ में मैं सीखती रही और करती रही। या आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, मगर जब हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं और बहुत ही शुगर कोटेड लैंग्वेज में या करते हैं, वो उनकी जुबान बहुत ही वैसी होती है। बिल्कुल। थोड़े से मुझे इस तरह का बताइए कि आप डे टू डे लाइफ में किस तरह का शुगर कोटिंग वाली जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं किस तरह से फेस करती हैं? और आप या आप ही नहीं, और जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे लोग होते हैं वो किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं? देखिए, कोई कुछ सीधे नहीं कहा जाती चीज़ें। जैसे सपोज एक कोई मेरे जानने वाले थे जिनके घर हम गए कुछ साल पहले, माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय पेरेंट्स, एंड दे केम एंड दे सेड हाय हेलो, दे टॉक्ड अबाउट कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। उन्होंने मेरे भाई से बात की, बहन से बात की, पेरेंट्स से बात की। दे इग्नोर्ड माय प्रेजेंस। उन्होंने कहा कि शायद मतलब ऐसे किया कि जैसे मैं हुई नहीं वहाँ पे। सो इट वाज लाइक इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। कई बार सीधे नहीं की जाती चीजें, आपको फील कराया जाता है कि ओके यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द सेटअप। तो इस तरीके से हुआ। जैसे इंस्टीट्यूशंस में मैं जाती हूँ, वहाँ पे वो आप दे ट्राई टू मॉक कि आप कैसे कर रहे हो लैपटॉप। जैसे अगर मैं उनको डिस्क्राइब करती हूँ, देन नहीं आप वेबसाइट दिखाओ, नहीं आप ये दिखाओ, नहीं आप वो दिखाओ। तो वो उनका कहीं ना कहीं डाउट रहता ही है। दो आई फील वेरी गुड व्हेन आई प्रूव देम रॉन्ग।
मैं उनको पूरा प्रूव करके कन्विंस करने की कोशिश तो करती हूँ, बट ये चीज़ रहती है कि इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ फील कराई जाती है। फिर क्लाइंट्स तो चलो, जो कंपनी का तो मैंने आप बताया ही, यूएस वाली कंपनी का, तो आई बिलीव कि शुगर कोटेड वे में लोग करते हैं इनडायरेक्टली, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जब आप एक्शन करते हैं तो अपने आप उनको उनका जवाब मिल जाता है। हम्म। या ठीक है। जैसे दिव्या, आप तो फॉर्चुनेट हैं कि आपकी एक ट्विन सिस्टर है, जी, यू नो, शी अकम्पनीज यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम। मगर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जो डिसेबिलिटी उससे सफ़र कर रहे होते हैं एक तरह से, और वो बहुत ही वैसा हो जाता है कि उनके साथ कोई नहीं होता, वो जी। अकेलेपन का शिकार होते हैं घरों में। जी। हम देखते हैं कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, ब्लाइंड लोगों को भी देखता हूँ, वो एक केन के सहारे वो कई कई किलोमीटर तक पैदल अपने वर्क स्टेशन तक पहुँचते हैं, एंड दे आर वेरी एक्यूरेट विद देयर वो जो व्हाइट केन हाँ, नेविगेशन। नेविगेशन। तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, हम वी वर वेरी सरप्राइज्ड। या हम लोग तो एक मतलब हेल्प करने की कोशिश करते थे कि इनको हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, या मगर वो कहते हैं कि नहीं, विल रीच या प्लेस। यस। तो मुझे ये बताइए कि आप तो फॉर्च्यूनेट हैं कि आपके साथ कोई न कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, जी। मगर ऐसे लोग जो अकेलेपन का शिकार होते हैं, जिनको हेल्प करने वाला कोई नहीं, तो उनको कितनी दिक्कत होती है, या वो कैसे मास्टर करते हैं इस स्किल को कि बिना आँखों की रोशनी के भी वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इंडिया जैसे देश में कल्ले केन लेके खाली जाना, आई डोंट एडवाइस इट। मैं भी 2-3 बार गई हूँ व्हाइट केन, पंजाब से दिल्ली आई हूँ एंड मेट्रो में भी सफ़र किया है। बट देन देयर इज़ अ हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन बेवकूफ़ी एंड बहादुरी। ओके, अगर मैं अभी रोड पे बाहर निकलूँ, आपके इंडियन एक्सप्रेस के बाहर ही निकलूँ, इतने खड्डे हैं, इतना वो है, मैं केन से कितना ही बता लोगे। ठीक है, वाइब्रेशन वाली केन्स भी आती है जिसमें वो सेंसर लगे होते हैं, इट बीप्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है। पर रोड पे इतने ऑब्जेक्ट हैं कि वो हर वक़्त बीप ही करता रहेगा। सो आई डोंट कंसीडर कि यू नो सी मुझे भी अकेले मैं जाती हूँ, ठीक है, फ्लाइट में आप जा सकते हो, वहाँ पे असिस्टेंस मिलती है आपको। बट अगर आप कहो कि आप दिल्ली की सड़कों पे अकेले चलने लगो, केन पे, तो वो मैं बहादुरी नहीं कहूँगी, वो बेवकूफ़ी ही कहूँगी। एंड बीइंग अ वुमन, मैन तो फिर भी कर लेंगे। मैंने ओवर द ईयर्स ये देखा भी, और मैंने अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं, उनसे भी पूछा, वो कहते हैं हमारा चल जाता है। हम तो किसी को कहते हैं भाई मदद कर दोगे? अब अगर वुमेन तो कहती अच्छी नहीं लगती ना, और शी कांट ट्रस्ट एनीबॉडी और एवरीबॉडी। बट अ पर्सन जो मेल है वो तो कहेगा अरे आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे। तो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन व्हेन इट कम्स टू मोबिलिटी विद व्हाइट केन। दूसरी बात, मेट्रो में एक चीज़ बहुत अच्छी सुविधा है कि मेट्रो में जैसे स्टेशन पे आप जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको जब व्हेन दे गेट टू नो कि यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे गिव यू असिस्टेंस। तो वहाँ पे उनका कोई ना कोई जो मेंबर मेट्रो का स्टाफ है वो आपको मेट्रो में बिठा देता है। एंड देन जब आपका स्टेशन आता है उस वक़्त वहाँ पे कोई ऑलरेडी उनका स्टाफ मेंबर होता है जो आपको मेट्रो से लेके जाके बाहर मेट्रो स्टेशन के वहाँ खड़ जाता है, एंड ही वेट्स अंटिल योर कैब कम्स और द पर्सन हूएवर हैज़ टू कम, ही और शी कम्स। तो ये सुविधा एयरपोर्ट और मेट्रो पे बिल्कुल है। बट अदरवाइज बाहर अगर आप लोकल बस में ट्रैवल करो केन लेके ये वो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ हीरोइक मूव, इट्स रादर बेवकूफ़ी। तो जो छोटे शहर है या लड़कों के लिए फिर भी ठीक है। बट आप मुझे बताइए, अगर आपने किसी वुमेन को देखा हो या लड़की को देखा हो, तो वो तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड मूव। तो फिर बीइंग अ लड़की, या आपको कित मतलब एक तो आपको अपना वो भी अपनी केन से आपको या नेविगेट भी करना है। दूसरा, आप एक लड़की हैं और आप जी यू कांट ट्रस्ट एनीवन। या तो ऐसे में इस कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने एनकाउंटर किया हो कि यार सामने वाले ने मुझे अलग तरीके से, या उसके लिए वो सेंसिटाइज़ नहीं है क्योंकि उस चीज़ के लिए, जी ठीक है? वो देख रहा है कि एक लड़की को सहारा चाहिए, उसके बदले में वो कहीं न कहीं कुछ ऐसी हरकत करने की जी कोशिश करते हैं कि ऐसे नॉर्मली मैं आपसे पूछ रहा हूँ? इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जब और लोगों से भी बात करती हूँ, अक्सर क्या होता है जब आप इवेंट से, पहली बात तो मैं पब्लिकली अकेले जाती नहीं। आई विल मेक श्योर कि सी यहाँ पे क्या है, बहुत लोग वो ये इंडिया में मैंने किसी से सलाह ली थी कुछ साल पहले, तो वो कहते हैं या तो आप बहुत रिच बन जाओ कि आप अफोर्ड कर पाओ कि आप एक असिस्टेंट रख लो, ठीक है, वो तो बहुत कम ही लोग हैं। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो ये अफोर्ड कर पा रहे हैं, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो आई कांट अफोर्ड। तो कई बार इवेंट्स में छोड़ देती हूँ बिकॉज माई ट्विन सिस्टर शी स्टेज इन एनसीआर, माई ब्रदर इज इन अनदर कंट्री नाउ, सो आई एम बैक एट होम। तो कई इवेंट्स मुझे इसलिए छोड़ देने पड़ते हैं क्योंकि देयर इज नोबडी टू कंपनी। तो बहुत ऐसे इवेंट्स रहते हैं, पर कई बार होता है कि शी हैज़ टू टेक आउट टाइम फ्रॉम हर स्केड्यूल, और माई पेरेंट्स, जैसे भी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था तो 3 डेज हमें वहाँ रहना था,
फिर मिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैम ने टी पे बुलाया था 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे, तो तब आई टुक माई मॉम विद मी। तो इन चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे तो आपको किसी को लेके जाना ही होगा। अदरवाइज पब्लिकली आई डोंट पुट माई सेल्फ इन द स्पॉट। अगेन इवेंट्स और गैदरिंग्स में जब भी मैं जाती हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है कि पीपल थिंक कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तो आपको हेल्प चाहिए ही चाहिए, तो वो आके आपकी बाजू पकड़ लेंगे या फिर वो आपको आके पकड़ लेंगे कि चलो हम लेके जाते हैं, विच आई अर्लियर आई वॉज नॉट too confident about it, but now I straight away say कि see if I need help I will ask for it। दूसरी बात ये कि एक केन का ये फायदा है कि वाइट केन होती है तो इट इंश्योर्स कि एक गैप है, इट मेंटेन्स अ गैप। जब केन है तो अब अगला व्यक्ति या लड़का लड़की आगे आ ही नहीं सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टैक्टिक्स आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलते हैं उसके बाद आप सीख ही जाते हैं। बट हाँ, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं विजुअली इम्पेयर्ड जो ऑफिसेज में जैसे जाते हैं तो हर जगह लोग तो अच्छे नहीं होते, तो आप यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि सी हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है एंड वी आर नॉट कंफर्टेबल। तो वो चीज़ तो करनी पड़ती है। अब आप सही कह रहे हैं, लोग हेल्प करने के चक्कर में दे डोंट बिहेव इन एन एप्रोप्रिएट वे, so that you have to be confident कि you just say them कि okay I'm not comfortable। एक इसी से जुड़ा या सवाल है दिव्या कि क्या इस तरह की जो जो भी डिसेबिलिटी से जुड़े लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनका क्या इस तरह का कोई सेंसिटाइजेशन, इस तरह का कोई ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू अवॉइड दैट हरासमेंट, किसी भी तरह का कोई हरासमेंट, कोई हाथ पकड़ ले रहा है, कोई सिंपैथी दिखा रहा है ना? तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर इन प्लेस है कि नहीं आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और यू हैव टू मेक श्योर एज़ यू सेड कि आपको लाउड एंड क्लियर बताना होगा सामने वाले को कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल। ऐसा कोई मॉड्यूल, ऐसा कोई ट्रेनिंग? देखिए वाइट केन की तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जैसे नैब हो गया या फिर और भी मित्र ज्योति बेंगलोर में है, एआईसी भी है। तो ये अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की मोबिलिटी को लेके। बिकॉज़ देयर इज़ अ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि केन कैसे चलानी है, केन कैसे करनी है। काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली में केन यूज़ करते हैं क्योंकि मेट्रो है यहाँ पे। तो मेट्रो जब होती है तो ईज़िली आजकल कैब्स की भी सुविधा है, तो कैब्स घर पे आती है तो कैब में भी लोग चले जाते हैं कंफर्टेबल, दे आर कंफर्टेबल गोइंग लाइक दिस। बट ये जो आपने ट्रेनिंग की स्पेसिफिकली, ये क्या होता है विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जो मेरा अनुभव कहता है, हो सकता है मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, बट जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो आपस में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ बिहेविंग और रिएक्टिंग। तो हो सकता है मैं किसी को एकदम से रोक दूं कि नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, और दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो डर जाए या वो बेटर कर पाए, मैं ना कर पाऊँ। तो अगेन जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करता है, वही सेम चीज़ हमारे लिए, बट देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर हाउ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम एक्टिंग द वे दे एक्ट। या अच्छा, अभी जो हम लोग सोशल मीडिया के टाइम पे रहते जी, जी। हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर पे तमाम तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, वो सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या परसेप्शन है सोशल मीडिया? क्योंकि आज के हम लोग जो हैं, तो हम लोग तो एक फ़ोटो डालते हैं और देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, है ना? वो एक जो अटेंशन सीकिंग है, या एक ह्यूमन टेंडेंसी है। यस, यस। आप लोग, आप स्पेसिफिक, अगर मैं आप ही इससे बात करूँ, दिव्या आप कैसे देखती हैं उन सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें अटेंशन को कैसे देखती हैं? अपना फ़ोटो पोस्ट करती हैं, उसके रिएक्शंस को कैसे देखती हैं? सी पर्सनली मैं कहूँ, पहले सोशल मीडिया से पहले थोड़ा-सा पास्ट में जाना चाहूँगी। जब पैंडेमिक आया तो लोग वो पैनिकिंग कि वर्क फ्रॉम होम हम कैसे करेंगे, एंड आई वाज़ हैप्पी। मैंने बोला मुझसे पूछो, मैं बहुत सालों से घर से ही काम कर रही हूँ। तो फॉर मी टेक्नोलॉजी हैज़ वर्क्ड लाइक अ लाइक अ ब्लेसिंग, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, पहले सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसके बाद ऑरकुट आता था, उस वक़्त ऑरकुट होता था, इट वाज़ नॉट दैट एक्सेसिबल, बट स्टिल इट वाज़ टू मच एक्सेसिबिलिटी, इट वाज़ थोड़ा बहुत एक्सेसिबल था। धीरे-धीरे मैंने सीखना सीखा, फिर देन मैंने स्काइप का मेंशन किया। स्काइप के थ्रू आई मेड फ्रेंड्स थ्रू आउट इंडिया। आज मैं कहूँगी हर सिटी में आप अगर मैं जाऊँ और मुझे हेल्प चाहिए होगी, आई कैन कॉल समवन। एवरी सिटी हैज़ अ फ्रेंड, बाहर भी। तो वो स्काइप के करके, ठीक है, फिर टाइम आगे आगे चलता गया, फिर फेसबुक आया, ठीक है। फेसबुक पे अगर मेरे 2-3 हज़ार फ्रेंड या 4,000 फ्रेंड हैं और उनमें 1,500-2 हज़ार फ्रेंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। तो अब नया नंगल जैसे छोटे शहर को, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे लोगों को पता भी होगा कि नया नंगल क्या छोटी सी जगह है, भाखड़ा नंगल। तो वहाँ पे बैठे-बैठे अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं पहुँच पाती, ठीक है? चाहे वो ब्रूट इंडिया हो, चाहे वो और प्लेटफ़ॉर्म्स हों, ठीक है? वो मुझ तक पहुँच ही इस वजह से पाए क्योंकि उनको पता ही मेरे बारे में तब पड़ा व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट मी, सोशल मीडिया की वजह से। और इंस्टाग्राम पे आई गॉट वेरी एक्टिव लास्ट ईयर
2 साल पहले से ही मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हुई, क्योंकि पहले वो इतना एक्सेसिबल नहीं था। तो अभी क्या है, स्क्रीन रीडर पढ़ता है कि वहाँ पे सब पढ़ता है, पोस्ट पढ़ता है, प्लस वो फोटो में बताता है कि इट्स एन इंडोर फोटो और आउटडोर फोटो, हाउ मेनी ह्यूमन बीइंग्स आर देयर, वेदर दे आर वेयरिंग गॉगल्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथिंग दे आर वेयरिंग, तो वो सब बताता है। प्लस अगर सपोज आप एक यूजर हैं फिर इंस्टाग्राम के, तो अगर आपने सेंसिबली उसको इंक्लूसिव वे में अपनी अगर आप फोटो डालते हैं, वहाँ पे फोटो के सबसे नीचे जाके एडिशनल सेटिंग्स में आता है ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो वो अगर आपने फोटो डाली है, सपोज अगर मैं और आप बैठे हैं, आपने ये फोटो डाली वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने ऑल्ट टेक्स्ट में ऐड कर दिया कि प्रवीण इज वियरिंग दिस, दिस इज सिटिंग विद दिव्या हु इज वियरिंग दिस, और आपने ये लिख दिया ऑल्ट टेक्स्ट में। तो अब अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो स्क्रीन रीडर से यूज कर रहा है इंस्टाग्राम, अगर वो यूज करेगा, स्क्रॉल करता करता आपकी फोटो पे आ गया, तो वहाँ पे वो ही पढ़ेगा जो आपने लिखा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने। जी आज के टाइम पर जब हम लोग इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, तो हर सोशल मीडिया यूजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑल टेक्स्ट ऐड, ऑल टेक्स्ट ऐड करे। एंड ये लिंक्डइन पे भी है, ये फेसबुक पे भी है, जहाँ ये पर ट्विटर पे भी, एक्स हाँ पे भी है। हाँ, तो एक्चुअली मैं इसलिए बोला क्योंकि जो हम लोग एक वेबसाइट में काम करते हैं, वहाँ पे हम जी। लोग भी जो ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट जो पिक्चर्स के साथ ऑल टेक्स्ट ऐड करने के लिए रिकमेंड करते हैं, ताकि गूगल उसको ऐसे पढ़ता है, और जो ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन रीडर से पढ़ेंगे उसको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे। बिल्कुल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करें तो ऑल टेक्स्ट में जाके पूरी बिल्कुल जानकारी, एक पैराग्राफ लिखें, ताकि वो इनको स्क्रीन रीडर पे पूरी जानकारी मिल जाए, और जो हम लोग कहना चाहते हैं वो ऐसे लोगों तक भी देखिए, इसमें फायदा हमारा ही नहीं है, मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का फायदा ही नहीं है, क्योंकि आज इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है? तो अगर आप हमें नहीं कर रहे हैं, या ब्रांड्स की भी बात करूँ, अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं ऑल टेक्स्ट का, यू आर लूजिंग आउट ऑन सो मेनी पीपल। यू नो, मैं लाखों से ज़्यादा लोगों को जानती हूँ इंडिया में जो पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट है अलोन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव व्हीलचेयर यूजर फ्रेंड्स एंड हियरिंग इम्पेयर्ड। नाउ हियरिंग इम्पेयर्ड में क्या है, जब आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं तो वहाँ पे सबटाइटल का आ जाता है कि आप ऑन कर देते हैं तो वहाँ पे सबटाइटल आ जाते हैं। तो वो वाली चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से है। बाई एनी चांस कोई फोटो है और आपने ऑल टेक्स्ट नहीं डाला है, तो ये एक स्क्रीन रीडर एआई की हेल्प से बहुत नॉर्मल सा बोल देता है कि वही हमारी फोटो, अगर तो वो बोलेगा 2 पीपल आर सिटिंग एंड इट्स एन इंडोर स्पेस, तो और मुझे सोचना पड़ेगा कि अरे पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कौन है, क्या है ना। अगर आपने पूरा लिखा है तो इट विल बी वेरी गुड, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसके सेओ के लिए भी इट वर्क्स वेल। तो ये चीज़ इस तरीके से बहुत बढ़िया काम करती है और होनी चाहिए। तो बैक टू द पॉइंट, इंस्टाग्राम पे अब मैं बहुत एक्टिव हूँ, एंड आई बिलीव इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ पहुँचाएं। आज मेरे साथ बहुत पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज कनेक्ट करते हैं, एंड दे गॉट टू नो कि ओह दिव्या, हमें तो पता ही नहीं था, अब हम जाके 2 और लोगों को बताएंगे। मेरे साथ में एक बहुत सैड चीज़ इंडिया में क्या है ना, अनफॉर्चुनेट, पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी। अगर उनके घर में किसी बच्चे को विजन इम्पेयरमेंट है या ऑटिज्म है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है, दे वॉन्ट टॉक अबाउट, दे विल हाइड इट। बच्चे को छुपा लेते हैं घर में, और जब बच्चा 10, 15, 20 साल का हो जाता है, देन दे हैव नो आइडिया कि उस बच्चे का करें क्या, क्योंकि ना आपने उसको कुछ सिखाया, ना आपने उसको भरने दिया, ना ही उसके लिए कोई एफर्ट किया, आपने तो छुपा लिया। अब आप बड़े हो गए, यू आर गेटिंग एल्डरली, वन डे यू वॉन्ट बी देयर, एंड वट अब बच्चे का क्या होगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि मुझे ऐसा लगता है छुपाइए मत। जितनी जल्दी आपको वो चीज़ एक्सेप्टेंस होगी ना कि हाँ मैं ऐसा, या मेरा बच्चा या मेरा भाई बहन ऐसा है, तो उतनी जल्दी आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे और उस चीज़ पे काम कर पाएंगे। ऑटिज्म जैसे कुछ एक बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हम कैसे करें, तो ऑटिज्म भी वैसे बहुत बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, बट उसमें क्या है, बहुत बच्चे ऐसे, एक मैं जानती हूँ एक बच्ची को, तो वो इंग्लिश चैनल उसने पार किया है, शी इज ऑटिस्टिक। तो वो ये है कि आपको बच्चे की खूबी उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उस पर ध्यान देना होगा। तो आई बिलीव कि ये जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, ये तो आम लोगों को वो जोड़ता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से, और लोग people can get aware about persons with disabilities and how we work. There is no less or more. हो सकता है आपका तरीका बोलने का अलग है, देखने का अलग है, हम सुन के करते हैं, पर हमारे गोल्स सेम है। प्रवीण, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक क्लास में और आप सभी करना चाहते हैं सीए, या आप सभी करना चाहते हैं मास्टर्स, तो मैं भी मास्टर करना चाहती हूँ, आप भी, सिर्फ फर्क इतना है कि आप देख के करेंगे, मैं सुन के करूंगी, पर एस्पिरेशंस आर सेम, गोल्स आर सेम, देन व्हाई डिस्क्रिमिनेशन? आप देख के कर रहे हैं, हम सुन के कर रहे हैं, तो दैट्स समथिंग दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड। वैसे तो आपने सारी चीज़ें कवर कर ली, पर मुझे थोड़ा सा बताइए 4-5 चीज़ें या जो एक
नॉर्मल इंसान को जो हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है सीखनी चाहिए जस्ट टू गेट सेंसिटाइज अबाउट डिसेबिलिटी या पीपल विद डिसेबिलिटी? 4-5 चीज़ें बताइए जो लैकिंग लगती है हमारे पूरे अप्रोच में डे टू डे लाइफ में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे पब्लिक गैदरिंग हो या कहीं और हम या लोग का इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, काम करते हैं, हमारे कोवर्कर हो सकता है ऐसा हो, हमारे क्लास में कोई हो सकता है ऐसा हो, है ना? तो ऐसे लोगों के लिए मुझे 4-5 चीज़ें बताइए जो कि हम लोग लैकिंग हैं, जहाँ मिस कर रहे हैं और हम चीज़ों को वी शुड कीप इन माइंड। देखिए सबसे पहली बात तो यही कहूँगी कि सिंपैथी खत्म कीजिए कि अगर कोई आप पिछली बार किसी को भी देख रहे हैं, आप बेचारापन खत्म कीजिए, उसे एम्पैथी में बदलिए। एम्पैथी यानी कि आप उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए कि ठीक है उनकी नीड्स अलग है, तरीके अलग हैं। तो वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और वो हर एक व्यक्ति, मैं, आप, कोई और इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकता है। दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई चीज़ जानते नहीं हैं, अगर आप मुझे नहीं जानते, तो आप अपना एक जजमेंट ना बनाइए कि हाँ, क्योंकि ये नहीं देख सकता या कम देख सकता है तो ये नहीं कर सकता। जानने की कोशिश कीजिए कि क्या पता वो कर रहा हो। तो डोंट बी सो क्विक टू जज, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा ये कि आपको हेल्प चाहिए, हमेशा विजुअली इम्पेयर्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी व्यक्ति हेल्प लेने के लिए ही नहीं होता, वो हेल्प दे भी सकता है। यू कैन टेक देयर हेल्प, ओके? तो बहुत लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए विद देयर टेक्नोलॉजी और द अदर थिंग्स, ओके? तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आप पहले ही एक प्रेजुडिस लेके चलेंगे कि क्योंकि इस व्यक्ति को ये डिसेबिलिटी या कंडीशन है, तो ये शायद ये नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ गलत बनती है। दूसरी बात, अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं आम व्यक्ति को, तो उन्हें इन्वाइट कीजिए। बिकॉज़ मैंने बचपन में बहुत देखा है कि मेरे फ्रेंड्स, सिबलिंग्स को इनवाइट्स आते थे बर्थडेज़ के लिए, मुझे नहीं आते थे। आई डोंट नो कि क्यों? क्या क्या चीज़ थी, क्या हिच थी? तो आप मानेंगे नहीं प्रवीण, पहली बार जो मुझे इन्विटेशन आया है मेरे नाम के साथ, दिव्या शर्मा, वो मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया था, वही जो मैंने बताया टी पे 26 जनवरी को। उससे पहले मुझे कभी इन्विटेशन मेरे नाम से नहीं आया था। अच्छा। तो वो दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट कि लोग दे डोंट यूजुअली इंक्लूड। बट आजकल लोग बहुत अच्छे भी हैं। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो कई बार मुझसे स्पेशली कॉल करके पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको साइन हो रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका स्क्रीन रीडर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो ऑन हर बेसिस वो एज एन इंडिविजुअल शी, क्योंकि मैंने उनको सेंसिटाइज कर दिया है ओवर द टाइम, आई यूज्ड टू मेंशन कि हाँ ये स्क्रीन रीडर ऐसे कर, तो वो इतना कैजुअल हो गई चीज़ कि वो एक अलग चीज़ नहीं दिखती अब। तो वही मैं चाहती हूँ कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को अगर आप मिल रहे हैं तो लेट देम बी अ पार्ट ऑफ इट, तो ताकि वो नॉर्मलाइज़ हो सके। अब चाहे वो, अभी मैंने मिस्टर करण जौहर की भी इंटरव्यू की थी लास्ट ईयर, तो वहाँ पे भी आई वेंट, मुझे अच्छा लगा। बहुत लोगों को, बहुत सेलिब्रिटीज़ को पता था कि हाउ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वर्क, बट बहुत लोगों को नहीं भी पता था। बट गुड पार्ट वाज़ कि वो जानना चाहते थे, वो जानने के इच्छुक थे। ठीक है, मिस्टर मोदी से भी मैंने बात की, उन्होंने पूछा कि आप कैसे हो? आपको क्या लगता है कैसे चल रहा है, कैसे सब कुछ है? तो वो क्या होता है ना कि हर व्यक्ति की एक एक अवेयरनेस लेवल एक अलग चीज़ होती है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी एफर्ट करना होगा कि आप जानिए कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे काम करता है। आप उन्हें बेचारा मत समझिए, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन अच्छा खासा और आगे ही है। अगर आप आज मुझे बस देखने को छोड़ के या ड्राइविंग को छोड़ के, वो भी आई एम श्योर कि आने वाले समय में कर पाऊँगी। उसके बाद अगर आप मुझे अब वो करेंगे चैलेंज, आई विल मेक श्योर कि वी विल बी नेक टू नेक और मे बी आई विल अहेड ऑफ यू। तो वो वाली चीज़ आप छोड़ दीजिए कि ये बचा रहा है या बचा रही है। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं। और आप अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपके अगर आसपास कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन तक बात पहुंचाइए कि देयर इज टेक्नोलॉजी, देयर आर स्कीम्स बाय गवर्नमेंट, देयर आर जॉब्स। अगर आप स्किल्ड हैं, बच्चा अगर स्किल्ड है तो वो आगे बढ़ सकता है और एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकता है। तो आज के समय में मुझे आके कोई ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कर पा रहे, आप ये क्यों नहीं कर पा रहे, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि दे कांट। आई हैव प्रूव देम रॉन्ग। सो एंड आई वांट कि हर पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रूव रॉन्ग करे। एंड इट्स नॉट अ फाइट कि जिद नहीं है, ये है कि हमें अपनी जिंदगी जीनी है। आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको एक और चीज बताना चाहूंगी प्रवीण, बहुत मूवीज नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आती है। ठीक है, जो ओरिजिनली वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डलती हैं, यानी कि जो पहले थिएटर्स में नहीं आती, जो सीधी वहाँ डलती है, उनमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है। सो आई इंजॉय सिनेमा और सीरीज लाइक दिस। तो उसमें मूवी जब चल रही होती है तो साथ में ऑडियो डिस्क्रिप्शन आती है। जैसे सपोज डायलॉग्स तो हम सुन लेते हैं बीच में, जैसे सपोज अगर हमने इशारे में बात कर ली तो वो पीछे ऑडियो डिस्क्रिप्शन में बोलता है कि ये करेक्टर इस करेक्टर से ऐसे बोल रहा है। तो आप कभी ट्राई कीजिएगा। तो ये सेटिंग उसमें होती है? जी, जैसे सेटिंग ऑन करनी पड़ती है उसके लिए? जैसे नेटफ्लिक्स पे सपोज आप कोई ओरिजिनल वहाँ पे जैसे आप खाकी की बात कर लीजिए, अभी खाकी आई थी, तो अगर आप उसमें जाएंगे वहाँ पे नीचे होगा सेटिंग्स, तो वहाँ पे जहाँ पे सबटाइटल्स का ऑप्शन आता है ना, या लैंग्वेज का ऑप्शन, तो वहाँ होगा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी,
एक उसके नीचे होगा हिंदी, ब्रैकेट में होगा वहाँ पे ऑडियो डिस्क्रिप्शन। तो जब आप वो ऑन कर लेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, जैसे सीरीज ऑन हुई तो वहाँ पे वो कहेंगे जैसे जो लिख के आ रहा होगा ना कि इसके निर्देशक ये हैं, वो सब वो पढ़ के बताता है। उसके बाद कहते हैं ये सवेरा हो गया है, यहाँ पे ये व्यक्ति ऐसे कर, जौन सी भी चीज़ यहाँ पे डायलॉग नहीं है। जैसे सपोज कहीं कुछ साइलेंट सीन्स होते हैं, जैसे आपने दिखाया कि घर का बाहर का व्यू दिख रहा है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, पेरेंट्स निकल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करता है। सो इट्स वेरी विविड, हमें लगता ही नहीं कि हाँ कि हम नहीं देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, धीरे धीरे इंडिया में भी होने लगी है। आप ओटीटी एंजॉय करती हैं? जी, जहाँ पे ऑडियो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे बिल्कुल करती हूँ और अच्छा भी लगता है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन है। एक वैसे मेरी एक फ्रेंड भी है दीप्ति, उन्होंने भी अभी एक उनका भी एक्सेल सिनेमा के नाम से एक उन्होंने शुरू किया है। तो वो जैसे मैं मूवी देखने जाती हूँ थिएटर में, तो वो कई बार मूवीज़ के वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। अभी जो मैंने बात की वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की है, जहाँ पे नेटफ्लिक्स की ड्यूटी बनती है कि वो बनाए जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वहाँ पे। अगर वो मूवी पहले थिएटर में आ गई है तो वहाँ पे ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं होगी, पर अगर वो सीधे वहीं पे हो रही है तो होगी। इट इज़ अ रूल मैंडेटरी ऑन अमेज़न प्राइम ऑल्सो एंड नेटफ्लिक्स ऑल्सो। बट फॉर मूवीज़ अभी इतने लंबे स्तर पे नहीं हो पा रहा जो यहाँ पे थिएटर में आती हैं। जब आप सिनेमा हॉल में जाती हैं फ़िल्म देखने अपने, तो वही मैं बताना चाह रही थी। हाँ, तो वो कैसे आप उसमें तो वो सारा फंक्शनिंग रहती है आपके लिए? नहीं, वो नहीं रहती, वही मैं बता रही हूँ। जैसे कुछ एक ऑर्गनाइज़ेशन, जैसे मैंने बताया अपनी फ्रेंड दीप्ति का, एक्सेल सिनेमा उसने एक ऐप शुरू की है। तो वो ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और आप जब वहाँ पे सिनेमा हॉल में जाएँगे, जैसे अभी पीछे आई थी, कुछ एक मूवीज़ आई थी, ठीक है? तो मैं एक मूवी देखने गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आपको बस वो ऐप ऑन करनी है। वहाँ पे अगर वो मूवी होगी तो उसको क्लिक करोगे, तो वो जहाँ भी मूवी होगी, मूवी जहाँ भी पहुँची होगी वो सिंक हो जाएगी ऑडियो सुन के। तो फिर उसके बाद वो आप हेडफ़ोन पहनोगे, आपको वहाँ ऑडियो डिस्क्रिप्शन देती रहेगी। मतलब वहाँ डायलॉग्स चल रहा है और आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन दे रही है कि अब उन्होंने जूता बाँधा, अब वो चलने लगे, वहाँ से ग्लास उठाया, उनके मुँह पे सीरियस वो था, उन्होंने मुस्कुराए। तो ये चीज़ें जो नहीं बोली जाती ना, वो बताता है, सो दैट यू गेट एन आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मूवी। तो इस तरीके से वी आर एन्जॉयिंग एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट, आई हैव डन पैराग्लाइडिंग ऑल्सो। तो इट्स जस्ट कि एक परसेप्शन है, लोगों को लगता है कि बोरिंग लाइफ होगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की। स्ट्रगल है, हर रोज़ स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल रहता है। आई कुक ऑल्सो, आई डू सो मेनी थिंग्स। तो वो चीज़ों में स्ट्रगल तो रहता ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट लिविंग अवर लाइफ टू द फुलेस्ट, वी आर। बट या हैविंग सेड सो, चैलेंजेस हैं एंड आई थिंक हम सभी मिलके, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड विदाउट डिसेबिलिटीज, कैन मेक दिस वर्ल्ड मोर इंक्लूसिव। तो वो वाली चीज़ है। करेक्ट। जी। आज के टाइम पे दिव्या हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। या हम लोग हर जगह, मतलब जो नॉर्मल इंसान है, या ठीक है, जो अपना सब कुछ देख पा रहा है, सब कुछ फुली एबल्ड है, वो भी मेंटल हेल्थ का शिकार है। आप मुझे बताइए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको किन-किन तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का वो सामना कर रहे हैं? यू मस्ट हैव बीन, या दे आर ऑलवेज लो पॉइंट। हाँ, तो आप कम अगर तो आप भी करते होंगे, जी बिल्कुल, आपके जैसे बिल्कुल। लोग, तो आपके लिए मेंटल हेल्थ क्या है और आप कैसे कम्बैट करते हैं उससे? पहली बात तो मेंटल हेल्थ जो एक आम व्यक्ति के लिए इश्यूज होते हैं, वो तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए होते ही हैं। अब आप देखिए, जो रेगुलर जॉब करनी है वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी करनी है, पढ़ाई करनी है उन्हें भी करनी है, तो उनके लिए डबल एफर्ट हो जाता है कई बार, ठीक है? वो चीज़ तो मेंटल है वो देते हैं। उसके बाद क्या, जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, वेल स्किल्ड हैं, वेल वो हैं, तो उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज तो देती हैं। आप सोचते हैं आप इतने काबिल हैं, आप सब कुछ तो कर रहे हैं। अब जैसे कराटे की बात करूँ, मेरे को लगता है कि इतना सब कर भी रही हूँ मैं, इतना सब सही हो भी रहा है। आई डू वेट लिफ्टिंग ऑल्सो, आई डू तो ये सब चीज़ें कर रही हूँ। उसके बाद भी जस्ट बिकॉज एक टैग लगा हुआ है साथ में कि विजुअली इम्पेयर्ड है, आई एम नॉट गेटिंग इट, तो ऑब्वियसली ये मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रेस देता है इस चीज़ को। और बहुत बार जैसे ऑनलाइन आप कुछ चीज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, तो यू फील वेरी, कह सकते हैं कि आपको एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि अरे कोई साइटेड व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा वो देखे। हालांकि थैंकफुली अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, एक है सीइंग एआई एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे, और एक है बी माई आईज ऑन iOS। अब उन एप्लीकेशंस में क्या है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें क्या है, जैसे मैंने अगर फोन ऐसे किया आपकी और मैंने वहाँ पे, मेरे स्क्रीन रीडर ने बोला कि देयर इज अ गाय हु इज बिटवीन दिस एज ग्रुप, ही इज वियरिंग दिस, देयर इज अ लैम्प और वॉल और वट एवर इट इज, तो वो सब पढ़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ अभी धीरे धीरे एआई की वजह से हो रही है कि वो एप्लीकेशंस एक्सेसिबल बना रही हैं। जैसे कई बार मेडिसिन होती है, घर पे कोई नहीं होता, तो आई वांट टू सी द एक्सपायरी डेट और द नेम ऑफ द मेडिसिन, सो आई जस्ट डू लाइक दिस, आई हैव अ थर्मामीटर दैट स्पीक्स,
ठीक है, तो वेइंग मशीन सब चीजें हैं, हो रही हैं धीरे धीरे, पर यही चीज होता है कई बार कुछ चीजें एक्सेसिबल नहीं होती जो मेंटल स्ट्रेस देती हैं, प्लस आप इतना कुछ करके भी लोग आपको कहते हैं बचा रहा है या तो वो चीजें तो मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस देती ही है। कई बार अकेलापन भी होता है, जैसे अगर आपका मन किया, सपोज आप घर पे बैठे, आपका मन किया कि मैं घूम आऊं, आपने स्कूटर उठाया, गाड़ी उठाई, आप घूम आए, गेड़ी मारे, अगर सिंपल भाषा में कहूँ, पंजाबी में ठीक है, घुमा- हाँ, तो पर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को सोचना पड़ेगा कि अरे पेरेंट्स हो, सिबलिंग हो, फ्रेंड हो तो ही मैं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, मोस्टली, ठीक है, तो वो चीजें कई बार तो वो करते हैं कि यार हम अपनी इच्छा से जा नहीं पा रहे, ठीक है, हालांकि काफी जगह पे कैब्स कूब्स हैं, दिल्ली जैसे शहर में बहुत चीजें हो चुकी हैं ठीक, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यू फील कि जैसे मैंने बताया था इवेंट्स कई बार होते हैं, मुंबई गोवा इस साइड को इवेंट्स होते हैं, मुझे बुलाया जाता है, कई बार आना जाना भी उन्होंने स्पॉन्सर किया होता है, बट फिर देन यू हैव टू थिंक कि अरे मैं साथ में किसे लेके जाऊं, और तो ये चीज क्योंकि ऑब्वियसली अदर पर्सन हैज अ लाइफ टू एंड आई एम नॉट अर्निंग दैट मच कि आई कैन अफोर्ड एन असिस्टेंट, ठीक है, तो ये चीजें आपको मेंटल स्ट्रेस देती ही है। आगे अकेलापन तो है ही है, क्योंकि आप बाहर खड़े हो, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हो रेगुलरली, तो वो चीजें तो आ ही जाती हैं, तो ठीक है, बट thank you, आई दिव्या। कॉम्बैक्ट जी। बट आई फाइट mental health problems with fitness routine and music. Yeah, for me it works, and learning new things. अच्छा, Yeah. थैंक यू दिव्या, इतना एनलाइटनिंग और इतना बढ़िया कन्वर्सेशन के लिए। जी। जो भी लोग चाहे वो डिसेबिलिटीज वाले लोग हों या नॉर्मल लोग हों, जो भी इस बात को सुन रहा है वो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन आपसे ज़रूर लेगा कि आपकी अप्रोच और आपकी विलिंगनेस ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर जी। आपके अंदर विलिंगनेस है तो यू कैन फाइट And acceptance. पहले एक्सेप्ट करना है। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा हमारी सरकारों को भी, हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी और ज़्यादा इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है। सिर्फ जी। पेपर पे नहीं, प्रैक्टिकलिटी में हम लोग स्कूल कॉलेज कहाँ भी जाएं वहाँ पर हम लोग ये देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हुए कि वो कितना डिसेबल फ्रेंडली है। जी। हम लोग सोसाइटी में देखें, हम लोग एज अ माइंडसेट को भी बिल्कुल, चेंज करेंगे, माइंडसेट को चेंज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव होने की कोशिश कोशिश करें, सेंसिटाइज हों इन लोगों के प्रति भी, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोग and we are taxpayers also, you can just look at us like that. आप लोग टैक्सपेयर भी हैं, सब कुछ है, जी, ठीक है। तो ये जो एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हमें स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे हर तरीके से सिनेमा के थ्रू हम लोगों को ये सेंसिटाइज और अवेयर किया जाना चाहिए कि डिसेबल लोगों के साथ कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाए, उनको कैसे अपनापन महसूस हो। एंड एक टर्म बेटर, अगर आपने कहा था कि टर्मिनोलॉजी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बोलना बेटर रहता है, क्योंकि पर्सन कम्स फर्स्ट, डिसेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ हर लाइफ। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन कह रहे हैं तो इट मींस पर्सन इज डिसेबल्ड। बिल्कुल, पर्सन विद डिसेबिलिटी। और जैसे मैं सीख रहा हूँ दिव्या से, वैसे आप भी सीखे इस पूरी कन्वर्सेशन से। Yeah. और जहाँ गलती करें वहाँ पे स्वीकार करें, आगे से ना करें। और हिंदी में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने जी, दिव्यांगजन दिव्यांग एक टर्म किया, तो उसको यूज़ करें जो हिंदी में यूज़ करते हैं। जी। और ये बातचीत आपको कैसे लगी? हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इनकी जर्नी से, जो इनकी लाइफ जर्नी रही है, जो इनकी सक्सेस स्टोरी रही है, इससे आप सीखें, हम सीखें और वो तमाम लोग सीखें जो किसी न किसी सेटबैक से गुजर रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम लोग ये नहीं कर सकते, या लाइफ में किसी फेलियर से गुजर रहे हैं, तो इनसे सीखें कि इन्होंने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं और वो स्ट्रांगली खड़ी हैं और इनको किसी सहारे की या सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, इनको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। इनको ज़रूरत है कि इनका हर काम रिकॉग्नाइज़ हो। और इसी बात के साथ हम लोग इस बातचीत को समाप्त करते हैं। थैंक यू दिव्या, थैंक यू हम सो तक मच। पहुंचने के लिए और हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ तक आने के लिए। आपको ये बातचीत कैसे लगी अपने हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।